प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन अरे शिंदे नहीं, एडवोकेट शिंदे। जब जानते हो तो पूरा नाम क्यों नहीं लेते? और वहां से निकलकर हमने पार्वती के 500 रुपयों से चाय की एक छोटी सी दुकान खोली। पार्वती के वो 500 रुपए मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। ले, ये मेरे अपने हैं। 5 बरस से बचा कर आई हूँ। अम्मा के मरने के बाद नाना जी हर जन्मदिन पर 100 रुपया दे जाते हैं ना, बुकनी तोड़ के लाई हूँ। तुम्हें पढ़ना आता है, लिखना आता है, 10 जमात पास हो। अरे इतना सब कुछ है और तुमने मुझे आज तक बताया ही नहीं। होना क्या था, पार्वती मानसी को लेकर वापस गांव चली आई। अपने पिताजी का स्कूल संभाला। अब तो उसकी पूजा, उसका धर्म, बस वही स्कूल और स्कूल के बच्चे हैं। प्रोफेसर, मेरे विचार में तुम मुझसे इतना ही जानना चाहते थे ना। सच ये है कि मेरे पास इतना ही कहने के लिए था। नहीं, लेकिन जीजी, ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में जो कि आज ही जाना जरूरी है? सुजाता, मानसी ने हनुमंत का घर छोड़ दिया है, हॉस्टल में रहने लगी है। तो ये चिट्ठी किसने लिखी है? खुद मानसी ने। तो इसमें ये नहीं लिखा कि क्यों छोड़ा है? यही तो नहीं लिखा। लिखा होता तो परेशानी किस बात की थी। तो आप ऐसा करिए, पहले चिट्ठी लिखकर पूछिए। नहीं सुजाता, डरती हूँ कहीं देर ना हो जाए। जी, आप तो वैसे ही चिंता कर रही हैं, कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती सुजाता, हमारा समाज मर्दों का है। गांव हो या शहर, उंगली तो औरत जात पर ही उठती है ना। दोष मानसी का ना भी हो, दोषी तो उसी को ठहराया जाएगा। चल भाभी से बात करते हैं। हाँ, आजकल तो खेत में बहुत काम होता है ना। हाँ। मुखिया जी घर आ गए होंगे? हाँ, अब तक तो आ जाते हैं। अगर धूप तेज हो तो खेत में ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते ना। चीनी चूनी डाल दी ना पूरी। हाँ, अरे वाह भाई वाह बहू,
ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो आज पार्वती बेटी को भी साथ ले। आजा आजा भैया, आजा 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 आ भैया। राम राम दादा। राम राम। भाभी राम राम। राम 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 राम। ठीक है। हाँ बस ठीक है। अरे मुखियान, हाँ अरे पार्वती बेटी आई है, कोई चाय पानी का इंतजाम तो कर दे। लो, तुम सिफारिश ना करते तो मैं ना लाती। अरे बेटी ठीक तो है ना? दादा, जीजी को मानसी की चिट्ठी आई है। अच्छा, अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुन लो इनकी, ये जाने बिना कि चिट्ठी में क्या लिखा है, बड़ी खुशी की बात है। क्या लिखा है? अब बिटिया रानी ठीक तो है? भाभी, अब मानसी हनुमंत के पास नहीं रहती। के? अब वो हॉस्टल में रहने लगी है। होटल में? होटल में नहीं दादा, हॉस्टल में। कॉलेज में छात्रों के रहने के लिए होता है। अरे वो ही सही, पर वहाँ रहती क्यों है? यही तो नहीं लिखा, इसलिए दादा आज मैं शहर जाना चाहती हूँ। आज तो तू नहीं जा सकती। क्यों? देख भाई, आखिरी बस जो है तहसील से वो शाम को जाएगी और रात को ही वो शहर पहुंचा देगी। इतनी रात में और इतने बड़े शहर में तू अकेली कहाँ जाएगी? दादा फिर? तो भाई ऐसे कर, अगर तू ठीक समझे तो मैं ही चला जाता हूँ। क्यों? ये क्यों ना जाएगी? अरे बेटी है इसकी, क्या एक बार भी इसको देखने नहीं जाएगी? अरे तू ही तो कहती थी कि स्कूल का। हाँ हाँ कह रही थी, अरे वो तब की बात थी। अब तो बहू भी काम सीख गई है, ये न चला सकती कुछ दिन के लिए स्कूल। और क्या पार्वती ने ही ठेका ले रखा है सारे गांव के बच्चों का? ओरे ओरे कर रहे हैं। बहू स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी? क्यों क्यों ना पढ़ा सकती? छोटा काम है क्या? अरे तू तो बात के पीछे लट लेके पड़ जाती है। अरे मैंने कब कही कि छोटा काम है? अरे तो फिर क्या कही? अरे मैं तो ये कह रहा था कि घर में इतने काम पड़े हैं और फिर ये स्कूल में बच्चों के साथ। सब समझती हूँ मैं, काम पड़े रहते हैं। अरे उपले पादना, हाँ, और गाय भैंस देखना, चूल्हा चक्की भांडे बर्तन, यही काम पड़े रहते हैं ना। क्यों, ये काम ना है? बताओ। ठीक है तो कह रहे हैं, ये भी तो सब काम है, फिर ये सब काम कौन करेगा? ये हाथ देख रही है प्रति, जमीन से भी सख्त हो गए हैं ये हाथ। अरे हम तो अभागे थे, माँ बाप के घर रहे तो किताब छूने नहीं दी। लड़की है, पढ़ के क्या करेगी? इनके साथ बंधे तो यही बात, इतने काम है कौन करेगा? अरे ओ दर्शन है, तू क्या कहता है? मुझे क्या कहना है दादा, जाना चाहती है तो जाए। हाँ हाँ ये जरूर जाएगी। मैंने तो अन्याय सह लिया, बहू पर अन्याय नहीं होने दूंगी। पार्वती, ये स्कूल का काम ठीक से चला सकेगी ना? हाँ भाभी, क्यों नहीं, बहुत अच्छा चला सकेगी। तो बस ठीक, कल तुम चली जाओ। सुदर्शन तुम्हें तहसील में बस पे बैठा के आएगा। नहीं नहीं भाभी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ये बेचारा कहाँ मुझे इतनी दूर बस में छोड़ने जाएगा? ये क्यों ना जाएगा? अरे केस के पैरा में मेहंदी लगी है। अरे तहसील तक जाएगा, थोड़ा घूम फिर लेगा। और बहू से प्यार है तो उसकी सास सिंगार की कोई चीज भी ले आएगा। क्या बात है सर, आप ठीक तो है ना? एकदम फिट, लेकिन यहाँ कुछ स्क्रू टाइट सा लगता है। सर दुखता है? सर है तो दुख देगा ही, है कि नहीं? मैं बाम लगा दूँ सर? लड़के, ये मेरा ऑफिस है, केमिस्ट की दुकान नहीं। मेरे पास है ना सर। अच्छा, तुम्हारे पास है? मैंने तो सुना था कि लड़कियाँ अपने पर्स में शीशा, कंघी, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह रखती हैं। और क्या क्या है तुम्हारे पास में? जी, और सुई धागा, बैंडेड और ऐसी छोटी मोटी चीजें। कंघा भी है। सिर्फ कंघा भी? अकेली हूँ ना सर, पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, ये ठीक कहा तुमने, अकेले में पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे मानसी, एक बात पूछूं? पूछो। क्या? क्या सर? अकेले में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती भी नहीं। बाम की तो पड़ती है ना सर। सर कुछ आराम हुआ? हाँ मानसी, अब तुम जाकर बैठो।
अच्छा मानसी, क्या बेटियां ऐसी ही होती हैं कैसी सर? जैसी तुम हो? एडवोकेट शिंदे साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ, आज पूरा नाम बोले हो इसलिए आ सकते हो। अच्छा प्रोफेसर, तुम टीचर लोगों को सब चीजों की जानकारी होती है, अब तुम ही बताओ क्या? कि बेटियां ऐसी ही होती हैं कैसी? जैसे तुम्हारी ये स्टूडेंट। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, सर तो बस वैसे ही। भाई एडवोकेट शिंदे साहब, ऐसा है कि ये जानकारी तो मुझे भी नहीं, क्योंकि मेरी भी कोई बेटी नहीं। मैं जाऊं सर? लड़के, अभी 20 मिनट बाकी हैं, लेकिन तुम जा सकती हो। हाँ, एक बात और, ये स्क्रू ठीक करने का थैंक यू। हाँ, एक मिनट रुको, असल बात तो पूछना भूल ही गया, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं? अच्छा अच्छा, समझ गया, कल के 20 मिनट भी बात, कल तुम जा सकती हो। अच्छा प्रोफेसर, तुम इस लड़की को मुझे गोद नहीं दिलवा सकते? क्या तुम गोद लोगे, और वो भी एक लड़की को? अगर जानता कि बच्चे ऐसे भी होते हैं तो शादी जरूर कर लेता। शिंदे साहब, बच्चे ऐसे होते नहीं, बनाए जाते हैं। प्रोफेसर, ये तो हीरा है, हीरा। मैं तुम्हें बताता हूं, ये देखिए, ये कुछ टाइप किए हुए कागजात हैं, इसमें कहीं भी कोई गलती नजर नहीं आएगी, और जब बोलती है तो बिल्कुल साफ सुथरी। अभी देखा था, बॉयफ्रेंड की बात पर ना नहीं की, अभी यहां पर बाम लगा रही थी, बॉस समझकर बेगार नहीं काट रही थी, बिल्कुल मां की तरह, शीशा, साफ, पारदर्शी। आई वॉन्ट टू अडॉप्ट हर, आई वॉन्ट टू अडॉप्ट हर। एक मिनट, ये हीरा मेरा नहीं, और जिसका है उसके पास भी एक ही है, इसलिए तुम ये अडॉप्ट करने के बाद तो भूल ही जाओ। बट क्या? तुम अगर चाहो तो ऐसे कई हीरे तराशे जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आया इसीलिए था। प्रोफेसर, शूट स्ट्रेट, पहले मत बुझाओ। ये मानसी और उसकी माँ गांव में एक स्कूल चलाते हैं, और ये जो तुम्हारा हीरा है ना, ये उसी स्कूल की पैदावार है। समझो, एक मंदिर है उनके लिए वो। हाँ तो हम चाहते हैं कि उसे अपग्रेड करवा के एक आदर्श स्कूल बनाए। ये हम कौन है? मैं और हनुमंत। वो तुम्हारा यार होटल वाला? हाँ, वही, उसी गांव में रहता है वो। प्रोफेसर, तुम मुझे कहीं फंसा रहे हो, आई स्मेल इट। ठीक है भाई, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो फिर रहने दो। लेकिन मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने हाँ की तो मैं वो भी समझाता हूँ। आकाश, तुम कितनी बार कहा है, जो भी कहना है खुल के कहा करो। भाई साहब, बात यह है कि आपके पार्टनर शायद आपका ये प्रपोजल ना माने। क्यों? उन्हें क्या एतराज हो सकता है? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब? फिर भाई, आकाश, जो भी कहना है खुल के कहा करो। बैठो, अब कहो जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन रुक रुक के और झटकों में नहीं। वो इसलिए नहीं मानेंगे कि उनका भी किसी न किसी संस्था, किसी खास संगठन के साथ कमिटमेंट रहती है, फॉर देयर ओन पर्सनल रीजन सर। आई सी। कंपनी जो फंड्स एनुअली ऐसे कामों के लिए अलॉट करती है फॉर चैरिटीज़ एंड फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, उसकी डिटेल रिपोर्ट हमारे ऑफिस में मौजूद है। तुमने उसे स्टडी किया है? जी। गुड। तो तुम्हें लगता है कि मेंबर्स की कमिटमेंट रही है अलग अलग संस्थाओं के साथ? ठीक है, अगर वो नहीं मानते तो मेरे अकाउंट में डेबिट कर दो। कुछ कहना चाहते हो? बस एक बात समझ में नहीं आती भाई साहब, ऐसे तो BCO स्कूल हमारे आसपास मौजूद हैं। हाँ, आप किस किस को इतनी मोटी रकम दे पाएंगे?
शायद किसी को भी नहीं। और ये आसपास की पड़ी हुई कोई चीज नहीं है, मेरे अपने गांव का स्कूल है, पढ़ा हूं इसमें मैं। इसके बहुत कर्ज है मुझ पर जो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। आज जो कुछ भी मैं हूं सब उसकी वजह से है, उसकी बदौलत है। मैं जो कह रहा हूं तुम समझ रहे हो ना? जी। हनुमंत की बेटी हो? जी, मगर मैं पार्वती, मानसी की माँ। ओ, तो आप हैं पार्वती देवी? अंदर आओ। मेहमान को एक गिलास पानी नहीं पिलाओगी? अगर आप पापा से मिलने आई हैं, तो वो यहाँ नहीं है। और अगर अपनी बेटी मानसी से मिलने आई हैं, तो वो यहाँ नहीं रहती। मालूम है, हॉस्टल में रहती है। जानती हैं तो यहाँ क्यों आई हैं? बताती हूँ। मगर तुम अपने आप से इतनी नाराज क्यों हो? क्या मतलब? नाराज अपने आप से? अपने आप से ही हूं ना। मैं तो केवल उसका पता लेने के लिए आई थी। ओ, बेटी के हॉस्टल का पता चाहिए? मिल जाएगा। हॉस्टल में ना मिले तो एडवोकेट शिंदे के एड्रेस पर देख लेना, और वहां ना मिले तो प्रोफेसर अंकल के घर का पता भी इसमें है। और अगर वहां भी ना मिली तो? तुम्हें देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, हनुमंत ने सारी जिंदगी अपना कारोबार फैलाने में ही खर्च कर दी है।
नाराज क्यों हो? लगता है सारी जिंदगी हनुमंत ने अपना कारोबार फैलाने में ही खर्च कर दी। तुम अपने आप से नाराज क्यों हो? एक तुम हो और एक मानसी। फर्क देखा? फर्क देखा? फर्क देखा? फर्क देखा? फर्क देखा? गलती पापा की नहीं, तुम्हारी है। अपनी सीमाओं को समझो, अपनी सीमाओं को समझो। देखो कामिनी, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ। अपने आप से नाराज क्यों हो? 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 ये क्या है? यही है वो कागजात। अब तुम इसमें कानूनी नुक्ते भरो, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि इसके ट्रस्टी तुम ही रहोगे। ट्रस्टी? मैं ही क्यों? तुम लो तो सही, मैं वो भी बताता हूं। अच्छा लो, ले लिया। अब बताओ। इसलिए कि तुम कानून जानते हो, किसी नौकरी से बंधे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे ट्रस्टी होने पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, और इसलिए भी कि इससे तुम्हारी जिंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा यार होटल वाला? कौन? हनुमंत? हाँ, हनुमंत। वो भी तो किसी नौकरी से बंधा नहीं, वो फिर ट्रस्टी क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये उसके बस के बात नहीं है माय डियर एडवोकेट शिंदे। पुरखे कह गए हैं कि जिसका काम उसी को साजे, बाकी भाजे ढोल। तो वो ढोल बजाएगा। ऐसा ही समझो। वैसे वो स्कूल के लिए जमीन दे रहा है, पुरखों का मकान दे रहा है, और बहुत सारा पैसा भी दे रहा है। अब वो तो खैर तुम भी दोगे। लेकिन तुम क्या करोगे? भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है नहीं। हाँ, लेकिन वो इमारत जो गांव में बनेगी उसे एक आदर्श स्कूल में बदल दूंगा, ये मेरा वादा है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके प्रोफेसर से स्कूल टीचर बनूंगा, ये भी तुम देख लेना। लेकिन ये सब किस लिए? हीरे तराशने के लिए शिंदे साहब, हीरे तराशने के लिए। एक गुमनाम से गांव के बेपहचान बच्चों को मानसी बनाने की खातिर। हाँ, हीरा, मानसी। जरा सोचो शिंदे, तुम शहर के इतने बड़े वकील हो, लेकिन मिल मिला के यही है ना कि तुमने बहुत सारी दौलत कमाई है सिर्फ अपने लिए। और मुझे देखो क्या किया है मैंने। एक गृहस्थी ही तो पाली है, अपनी गृहस्थी। और वो हनुमंत, वो तो शहर का बहुत बड़ा आदमी बनने की लालच में अपनी जड़ें तक भूल गया है। तुम्हें नहीं लगता शिंदे कि इस
इस ढलती उम्र में जिंदगी का कोई अर्थ मिलना चाहिए हमें। अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहते हैं। मगर तुम ये भाषण मुझे क्यों पिला रहे हो? डिड आई से नो टू योर प्रपोजल? और हाँ, भाषण में 2 बार मेरा नाम आगा बोल गए, शिंदे। आई एम सॉरी एडवोकेट शिंदे, आई एम सॉरी। लेकिन क्या करूं, जब भी उस औरत के बारे में सोचता हूं तो अपना बौना महसूस करता हूं मैं। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ। और वो एक गुमनाम सी औरत, एक गुमनाम से गांव में सब कुछ खो जाने के बाद भी दूसरों के लिए जी रही है, निस्वार्थ, कोई लालच नहीं। वो जानती है कि उसे कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिलेगा, किसी अखबार में ना उसकी कोई तस्वीर छपेगी, ना उसका नाम, लेकिन फिर भी वो। ये किस औरत की बात कर रहे हो तुम? शिंदे, तुम्हें भूलने की बड़ी आदत है। कहा तो था उस दिन पार्वती देवी की। पार्वती देवी? कौन पार्वती देवी? मैं, मानसी की माँ।